इस कहानी में यह बताया जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानों के ही नहीं बल्कि पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर आए। शेर जैसे ताकतवर जानवर पर भी आपकी नरमी और रहमत का असर हुआ। यह हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत जोर में नहीं बल्कि मोहब्बत और रहम दिली में होती है। जो दिल अल्लाह पर भरोसा करता है उसके लिए डर भी रास्ता छोड़ देता है। अरब की तपती धरती, दूर दूर तक फैला रेगिस्तान, जहां रेत के समंदर में सूरज आग बरसाता था। हवा जब चलती तो ऐसा लगता जैसे रेत खुद चलती हुई बातें कर रही हो। इसी रास्ते से एक दिन अल्लाह के रसूल अपने सहाबा के साथ सफर पर निकले। ये कोई जंगी काफिला नहीं था, न कोई शान और शौकत, बस सादगी, सुकून और रहमत का कारवां। सहाबा ऊंटों पर सवार थे, कुछ पैदल चल रहे थे। हर चेहरा इत्मीनान से भरा था क्योंकि उनके बीच रहमतुल लिल आलमीन मौजूद थे। रसूल रास्ते में बार बार रुकते, कभी किसी थके हुए सहाबी का हाल पूछते, कभी किसी जानवर को देखकर फरमाते, इस पर ज्यादा बोझ मत डालो। रेगिस्तान की खामोशी में सिर्फ पैरों की आहट और हवाओं की सरसराहट थी। अचानक एक जगह हवा का मिजाज बदल गया। पक्षियों की आवाजें थम गईं, ऊंटों ने बेचैनी दिखाई। एक सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे यह इलाका कुछ अजीब लग रहा है। रसूल ने नजर उठाकर आसपास देखा। चेहरे पर कोई डर नहीं था, बस गहरी सोच। कुछ दूर एक पहाड़ी टीला था, उसके पीछे घना झाड़ झंखाड़। वहीं से किसी भारी सांस की आवाज आ रही थी। सहाबा चौकन्ने हो गए। कुछ ने हाथों से भाले थाम लिए। एक ने धीमी आवाज में कहा, यह इलाका जंगली जानवरों का है, यहाँ शेर पाया जाता है। रेगिस्तान में शेर का नाम खौफ पैदा कर देता था। कई काफिले शेर के हमले में उजड़ चुके थे, लेकिन रसूल के चेहरे पर न घबराहट थी न बेचैनी। आपने काफिले को रोका और फरमाया, डरो मत, जो अल्लाह के भरोसे चलता है उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इतने में झाड़ियों के पीछे हलचल हुई, रेत हिली, सूखी टहनियां टूटी और फिर एक विशाल शेर सामने आया। उसकी आंखें तेज थीं, शरीर शक्तिशाली और चाल में शिकार की फुर्ती। सहाबा सन्न रह गए। कुछ के होंठों पर दुआ आ गई, कुछ ने अपने बच्चों और घरों को याद किया। लेकिन उस पूरे काफिले 100 में एक शख्स ऐसा था जिसके दिल में न डर था न घबराहट। वह थे हजरत मोहम्मद। आपने न तो तलवार उठाई न पीछे हटे, बल्कि आहिस्ता से आगे बढ़े, जैसे किसी दुश्मन की तरफ नहीं बल्कि किसी जख्मी दिल की तरफ बढ़ रहे हों। शेर रुक गया, उसकी दहाड़ थम गई। रेगिस्तान की हवा जैसे थम सी गई। सहाबा की आंखें हैरत से फैल गईं। एक जंगली जानवर जो किसी को भी पल भर में चीर सकता था, वह रसूल के सामने खड़ा था और हमला नहीं कर रहा था। उस पल रेगिस्तान ने देखा, ताकत का सामना तलवार से नहीं, रहमत से किया जा रहा था। यह मुलाकात कोई आम घटना नहीं थी, ये इंसान और जानवर के बीच रहमत का वह अध्याय बनने जा रही थी जिसे कयामत तक याद किया जाएगा। रेगिस्तान की तपती हवा अचानक ठहर गई थी। सहाबा की सांसें थमी हुई थीं। हर नजर उस विशाल शेर पर जमी थी जो कुछ ही कदम की दूरी पर खड़ा था। उसका शरीर ताकत से भरा हुआ था, पंजे रेत में धंसे हुए, आंखों में वह चमक जो आमतौर पर शिकार से पहले दिखाई देती है। लेकिन आज वह शिकार की तरह नहीं बल्कि किसी उलझन में खड़ा था। सहाबा के दिल कांप रहे थे। एक ने धीमी आवाज में कहा, या रसूल अल्लाह, यह हमें नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन रसूल ने पीछे मुड़कर उन्हें सुकून भरी निगाह से देखा और फरमाया, घबराओ मत, अल्लाह हमारे साथ है। फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता शेर की तरफ बढ़ना शुरू किया। हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे रहमत खुद चल रही हो। शेर ने हल्की दहाड़ भरी, रेत उड़ गई। कुछ सहाबा ने आंखें बंद कर ली, लेकिन रसूल रुके नहीं। आपने हाथ उठाया और नर्म आवाज में कहा, अल्लाह के बनाए हुए जानवर, डरो मत। यह कोई जादू का मंत्र नहीं था, यह वह आवाज थी जो यतीम के सिर पर हाथ रखती थी, जो भूखे को खाना देती थी, जो पत्थर मारने वालों के लिए भी दुआ बन जाती थी। शेर की दहाड़ धीमी हो गई। उसकी आंखों में अब हमला नहीं था बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी। वह धीरे धीरे पीछे हटने के बजाय बैठ गया। सहाबा हैरान थे, ऐसा दृश्य उन्होंने कभी नहीं देखा था। रेगिस्तान का सबसे खूंखार जानवर एक इंसान के सामने बैठा हुआ था। रसूल ने कुछ कदम और आगे बढ़ाए। शेर ने सिर झुका लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कहना चाहता हो लेकिन बोल नहीं सकता। कुछ सहाबा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने महसूस किया, यह कोई ताकत का प्रदर्शन नहीं, यह रहमत का असर है।
रसूल शेर के सामने कुछ पल खड़े रहे। फिर आपने उसकी तरफ देखकर ऐसे लहजे में फरमाया जिसमें सवाल भी था और दुआ भी। क्या तुम्हें भूख सताती है? क्या तुम्हें किसी ने तकलीफ दी है? शेर ने धीमी आवाज निकाली जैसे कराह रहा हो। अब सब समझ गए, ये हमला करने नहीं आया था, ये मदद मांगने आया था। रेगिस्तान में जहां आमतौर पर तलवार बोलती थी, वहां आज रहमत बोल रही थी। सहाबा के दिलों में एक बात उतर रही थी, अगर जंगली जानवर भी नबी की आवाज में सुकून पा सकता है तो इंसान क्यों नहीं? शेर की आंखों में आंसू जैसे चमकने लगे। वह धीरे धीरे उठा और कुछ कदम रसूल के करीब आ गया, लेकिन हमला नहीं किया। वह सिर झुकाकर खड़ा रहा, जैसे कह रहा हो, मैं दुश्मन नहीं हूं, मैं भी अल्लाह की मखलूकन हूं। रेगिस्तान आज गवाह बन रहा था कि ताकत को झुकाया नहीं गया, बल्कि रहमत से जीत लिया गया। और यहीं से इस कहानी का सबसे गहरा मोड़ शुरू होता है। शेर रसूल के सामने सिर झुकाए खड़ा था। उसकी सांसें भारी थीं, आंखों में वहशीपन नहीं, बल्कि थकान और दर्द साफ झलक रहा था। रसूल ने उसके पास जाकर आहिस्ता से हाथ बढ़ाया। सहाबा की सांसें थम गईं। इतना पास, इतना खतरनाक जानवर, और सामने अल्लाह के रसूल। लेकिन आपके चेहरे पर कोई डर नहीं था, सिर्फ रहमत थी। आपने शेर की गर्दन पर हाथ रखा। वह कांप गया। ऐसा लगा जैसे पहली बार किसी इंसान ने उसे चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए छुआ हो। रसूल ने उसके जिस्म को देखा। तभी एक सहाबी चौंक कर बोले, या रसूल अल्लाह, इसके पंजे में जख्म है। वाकई शेर का एक पंजा बुरी तरह घायल था। रेत और कांटे उसमें धंसे हुए थे। शायद इसी दर्द ने उसे बस्ती की ओर भटकने पर मजबूर किया था। रसूल झुक गए, अपने हाथों से कांटे निकाले। हर कांटे के निकलते ही शेर की कराह धीमी होती चली गई। सहाबा यह मंजर देखकर सन्न रह गए। जो जानवर लोगों को खा जाता है, आज एक इंसान के सामने बिल्कुल बच्चा बन गया था। रसूल ने पानी मंगवाया, उसके जख्म धोए, फिर फरमाया, इसे भूख ने यहां तक पहुंचा दिया है, इसे कुछ खिलाओ। सहाबा जल्दी से खाना लाए। शेर ने पहले रसूल की तरफ देखा, जैसे इजाजत मांग रहा हो। आपने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। वह खाने लगा। रेगिस्तान में आज कोई शिकारी नहीं था, कोई शिकार नहीं था, सिर्फ रहमत थी। खाने के बाद शेर उठकर रसूल के सामने बैठ गया, फिर धीरे से अपना सिर जमीन पर रख दिया, जैसे सजदा कर रहा हो। एक सहाबी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, ये जानवर भी आपकी रहमत पहचान गया। रसूल ने नरमी से फरमाया, हर मखलूक रहमत पहचानती है, बस इंसान ही कभी कभी भूल जाता है। फिर आपने शेर की तरफ देखा और नर्म आवाज में कहा, अब तुम अपने जंगल लौट जाओ, किसी को नुकसान मत पहुंचाना, अल्लाह तुम्हारे लिए रिज्क के रास्ते खोलेगा। शेर खड़ा हुआ, एक पल रसूल को देखा, फिर धीरे धीरे रेगिस्तान की गहराइयों में लौट गया। सहाबा देर तक उस दिशा को देखते रहे जहां से वह ओझल हुआ था। आज उन्होंने समझ लिया था, रसूल सिर्फ इंसानों के नबी नहीं थे, वह पूरी कायनात के लिए रहमत थे। और यह कहानी सिर्फ शेर की नहीं, यह हर उस दिल के लिए पैगाम है जो ताकत पर घमंड करता है कि तलवार से दिल जीता जा सकता है, लेकिन दिल को बदलना सिर्फ रहमत कर सकती है। शेर के जाते ही रेगिस्तान फिर से शांत हो गया। हवा की सरसराहट लौट आई, पक्षियों की आवाज फिर सुनाई देने लगी। लेकिन सहाबा के दिलों में अब जो तूफान उठा था, वह किसी हवा से शांत होने वाला नहीं था। कुछ देर तक कोई कुछ बोल नहीं पाया। सबकी आंखों के सामने वही मंजर घूम रहा था, एक खूंखार शेर रसूल के सामने झुका हुआ और फिर रहमत पाकर शांत होकर लौट जाना। एक सहाबी ने कांपती आवाज में कहा, या रसूल अल्लाह, आज हमने देख लिया कि रहमत क्या होती है। रसूल ने मुस्कुराकर देखा और फरमाया, तुमने आज अल्लाह की कुदरत देखी है, वह चाहे तो दिलों को एक पल में बदल देता है। काफिला आगे बढ़ा, लेकिन हर कदम पहले जैसा नहीं था। अब हर सहाबी की निगाह रेगिस्तान को अलग तरह से देख रही थी। पहले जहां उन्हें सिर्फ खतरा दिखता था, अब वहां अल्लाह की मखलूक नजर आने लगी। रास्ते में एक थका हुआ ऊंट दिखाई दिया। पहले शायद लोग बस आगे बढ़ जाते, लेकिन आज एक सहाबी ने रुककर उसके मालिक से कहा, इसे थोड़ा आराम दो, इस पर ज्यादा बोझ मत डालो। दूसरे ने एक प्यासे कुत्ते को देखकर पानी रख दिया। रसूल ये सब देख रहे थे। आपके चेहरे पर खुशी थी, क्योंकि आज रहमत एक दिल से निकलकर कई दिलों में उतर चुकी थी। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर शेर जैसा जानवर आपकी रहमत से बदल सकता है,
तो इंसान क्यों नहीं? आपने फरमाया, इंसान बदल सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसका दिल जिंदा हो। फिर आपने रेगिस्तान की ओर इशारा करके कहा, देखो, यहां हर चीज अल्लाह की तस्बीह कर रही है। जानवर, पत्थर, हवा, सब अपने रब को पहचानते हैं। बस इंसान है जो कभी कभी अपना रब भूल जाता है। सहाबा के दिल कांप उठे। उन्हें एहसास हुआ, आज यह सफर सिर्फ एक मंजिल तक पहुंचने का नहीं था, यह दिलों की मंजिल तय करने का सफर था। शेर की वह आंखें अब भी उनके जहन में थीं, जिनमें नफरत नहीं, दर्द था। और रसूल की वह आवाज जो डर को भी सुकून में बदल देती है। आज सहाबा समझ गए थे, ताकतवर होना सबसे बड़ी बात नहीं, बल्कि ताकत होने के बावजूद रहम करना सबसे बड़ी इबादत है। रेगिस्तान आज गवाह था कि एक वाकया ने पूरे काफिले को बदल दिया, और यह बदलाव सिर्फ उस सफर तक सीमित नहीं रहा, यह पूरी उम्मत के लिए एक रास्ता बन गया, रास्ता रहमत का। सफर अब अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा था। सूरज ढलने लगा था। रेगिस्तान की तपिश धीरे धीरे ठंडी हवा में बदल रही थी। आसमान पर सुनहरी लकीरें फैल गई थीं, जैसे कुदरत खुद इस सफर को सलाम कर रही हो। काफिले ने एक जगह पड़ाव डाला, सहाबा आग जलाने लगे, ऊंटों को बांधा गया, और सबने दिन भर के सफर के बाद सुकून की सांस ली। लेकिन दिलों में अब भी शेर का वह वाकया जिंदा था। एक नौजवान सहाबी रसूल के पास आए और बोले, या रसूल अल्लाह, आज अगर आप डर की जगह रहम न करते तो शायद हम में से कोई जिंदा ना होता। आपने नरमी से उनकी तरफ देखा और फरमाया, डर इंसान को कमजोर बनाता है और रहमत उसे अल्लाह से जोड़ देती है। फिर आपने आग की लपटों की तरफ देखते हुए कहा, आग भी अगर हद में रहे तो रोशनी देती है, और अगर हद से बढ़ जाए तो सब कुछ जला देती है। इंसान का गुस्सा भी ऐसा ही है, अगर उसे रहमत से बांध दिया जाए तो वह नेकी बन जाता है, और अगर खुला छोड़ दिया जाए तो तबाही बन जाता है। सहाबा खामोशी से सुनते रहे, हर लफ्ज उनके दिलों में उतर रहा था। उसी वक्त दूर झाड़ियों में हलचल हुई। कुछ सहाबी चौकन्ने हो गए, लेकिन रसूल ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। झाड़ियों से एक छोटा सा हिरण निकला। वह कांप रहा था, शायद प्यासा था। आपने एक सहाबी से कहा, इसे पानी दे दो। हिरण ने डरते डरते पानी पिया और फिर काफिले के पास कुछ पल रुका रहा। सहाबा हैरान थे। आज जानवर उनसे डर नहीं रहे थे, क्योंकि आज उनके दिलों में शेर से बड़ा बदलाव आ चुका था। आपने फरमाया, जिस दिल में रहम बस जाता है उससे मखलूक डरती नहीं, उसे पहचानने लगती है। उस रात रेगिस्तान में अलग सा सुकून था। सितारे ज्यादा करीब लग रहे थे, हवा ज्यादा नरम थी और दिल ज्यादा हल्के। साहबा आसमान की तरफ देखते हुए सोच रहे थे, आज हमने सिर्फ एक शेर को नहीं बदला, आज हमने अपने अंदर के शेर को भी काबू करना सीख लिया है। और यह था रसूल का असली करिश्मा, कि आप तलवार से नहीं, रहमत से दुनिया को जीतते थे। यही पैगाम उस सफर से निकलकर हर जमाने तक पहुंचा। जो दिल रहम करना सीख ले, वही अल्लाह के सबसे करीब होता है। अगली सुबह रेगिस्तान ने नई रोशनी ओढ़ ली थी। हवा में ठंडक थी और रेत पर रात की ओस मोती बनकर चमक रही थी। काफिला फिर चल पड़ा, लेकिन अब हर कदम में कुछ बदला बदला सा था। कल तक सहाबा जानवरों को सिर्फ सफर का जरिया समझते थे, आज वे हर चाल में रहम महसूस कर रहे थे। एक सहाबी अपने ऊंट की पीठ सहलाते हुए बोले, भाई तू भी अल्लाह की मखलूक है, थक गया हो तो बता देना। दूसरे ने पानी का मश्क नीचे रखा और कहा, पहले ऊंट पिएगा फिर मैं। ये वही लोग थे जो कल शेर को देखकर तलवारें निकालने वाले थे। रहमत सिर्फ एक वाकया नहीं थी, वह अब उनकी आदत बन चुकी थी। कुछ दूर जाने के बाद काफिले के रास्ते में एक गहरा गड्ढा आ गया। एक बूढ़ा ऊंट फिसल गया और वहीं बैठ गया। उसकी सांस तेज चल रही थी, उसकी आंखों में बेबस थकान थी। कुछ लोग बोले, या रसूल अल्लाह, इसे यहीं छोड़ दें, ये अब चल नहीं पाएगा। रसूल ऊंट के पास आए। आपने उसकी गर्दन पर हाथ रखा, फिर फरमाया, जिसे तुम बेकार समझ रहे हो वह अल्लाह की नजर में अभी भी कीमती है। आपने सहाबा से कहा, इसे बोझ से हल्का कर दो। सारा सामान दूसरे ऊंटों पर रखा गया। ऊंट को पानी पिलाया गया। कुछ देर उसे आराम दिया गया। धीरे धीरे वह खड़ा हुआ। सहाबा की आंखों में खुशी चमक उठी। आपने फरमाया, जो किसी गिरते हुए को सहारा देता है, अल्लाह कयामत के दिन उसे थाम लेता है। उस पल सहाबा को एहसास हुआ, रहमत सिर्फ शेर को रोकना नहीं, बल्कि हर कमजोर को उठाना है।
रास्ते में कुछ बच्चे मिले जो डर के मारे झाड़ियों में छिप गए थे। रसूल उनके पास गए, मुस्कुराए और उन्हें खजूर दी। बच्चों का डर खुशी में बदल गया। एक सहाबी धीरे से बोले, या रसूल अल्लाह, आप दिलों को जैसे जीत लेते हैं। आपने फरमाया, दिल तलवार से नहीं, अखलाक से जीते जाते हैं। रेगिस्तान अब वहीं था, धूप वहीं थी, रास्ता वहीं था, लेकिन काफिले के दिल अब वहीं नहीं थे। वे समझ चुके थे, इस्लाम सिर्फ इबादत नहीं, ये हर सांस में रहम बनकर जीना है। और यही था रसूल का असली मिशन, इंसानों को इंसान बनाना और दिलों में रहमत जिंदा करना। सफर आगे बढ़ता रहा। रेगिस्तान की रेत अब सिर्फ गर्म जमीन नहीं रही, वह गवाह बन रही थी एक ऐसी तब्दीली की जो दिलों के अंदर उतर चुकी थी। जहां जहां से काफिला गुजरता, लोग हैरान रह जाते। वे देखते, एक नबी अपने हाथों से जानवरों को पानी पिला रहे हैं, बच्चों के सिर पर प्यार से हाथ फेर रहे हैं और बूढ़ों से नरमी से बात कर रहे हैं। एक बस्ती में कुछ चरवाहे मिले। उनके साथ एक घायल भेड़ थी जिसका पैर पत्थर से टकराकर जख्मी हो गया था। चरवाहे बोले, या रसूल अल्लाह, अब यह किसी काम की नहीं रही, इसे छोड़ देना ही बेहतर है। आप भेड़ के पास बैठे, उसके जख्म को देखा और अपनी चादर का एक कोना फाड़ कर उसे बांध दिया। फिर फरमाया, जिसे तुम बोझ समझ रहे हो सकता है अल्लाह उसे तुम्हारे लिए रहमत बना दे। चरवाहों की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, हमने कभी ऐसा रहम नहीं देखा। उसी बस्ती में एक बच्चा था जो गूंगा था। लोग उसे अजीब समझते थे, अलग रखते थे। रसूल उसके पास गए, उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराए। वह बच्चा पहली बार खुलकर हंसा। मां रो पड़ी। वह बोली, आपने मेरे बेटे को इंसान होने का एहसास दे दिया। सहाबा समझने लगे, ये दीन सिर्फ मस्जिदों तक नहीं, ये हर टूटी हुई रूह तक है। रास्ते में फिर वही शेर की जगह आई जहां पहले डर ने सबको घेर लिया था। आज कोई तलवार हाथ में नहीं थी, सबके चेहरों पर भरोसा था। एक सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, अब अगर वह शेर फिर सामने आ जाए तो हमें डर नहीं लगेगा। आपने नरमी से फरमाया, डर मिटाना ही ईमान का कमाल नहीं, बल्कि डर की जगह रहमत भर देना ईमान की पहचान है। सहाबा ने महसूस किया, कल तक वे शेर से डरते थे, आज वे किसी मजलूम की आह से डरने लगे थे, क्योंकि उन्होंने जान लिया था असली खतरा जंगली जानवर नहीं बल्कि दिलों की सख्ती है। और रसूल उन्हें यही सिखा रहे थे कि इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत तलवार नहीं बल्कि रहमत है। यह कहानी हमें सिखाती है कि इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं बल्कि हर जिंदा जान के साथ रहमत का नाम है। हजरत मोहम्मद ने हमें बताया कि असली ताकत किसी को डराने में नहीं बल्कि डर को मिटाने में है। जो दिलों को जीत ले वही सबसे बड़ा बहादुर होता है। शेर हो या गधा, जानवर हो या इंसान, सब अल्लाह की मखलूक हैं। उन पर रहम करना ईमान की पहचान है। कहानी हमें यह भी सिखाती है कि दुनिया की असली दुश्मन जंगली जानवर नहीं बल्कि इंसान के अंदर की सख्ती है। अगर हमारे दिलों में रहमत उतर जाए तो दुश्मन भी दोस्त बन सकता है और डर भी अमन में बदल सकता है। यही पैगाम है नबी की जिंदगी का। तलवार से नहीं, रहमत से दुनिया बदली जाती है।